विंटर्स में खाने के बाद गुड़ मिल जाए तो बात ही क्या है। और बहुत सारी रेसिपीज़ गुड़ से बनाई जाती हैं। तो आज हम भी बनाने वाले हैं गुड़ और मूंगफली की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा। आइए स्टार्ट करते हैं गुड़ और मूंगफली की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए यहाँ मैंने मूंगफली ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये 100 ग्राम मूंगफली है और ये कच्ची मूंगफली है। इन्हें हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। और साथ ही हमने लिया है 150 ग्राम गुड़। 100 ग्राम मूंगफली के लिए 150 ग्राम गुड़ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है इस चिक्की को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इन मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये कच्ची मूंगफली है तो हम इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप इन मूंगफलियों को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये रोस्ट हो जाती हैं और इनका छिलका भी अलग हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं हिला हिलाकर इन मूंगफलियों को रोस्ट कर लेती हूँ। सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर हम इस टिक्की को तैयार करेंगे और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपने एक बार इसे घर पे बना लिया तो आप बाज़ार से मूंगफली की चिक्की लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और बच्चे हों या बड़े, सभी ये चिक्की बहुत शौक से खाते हैं। और देखिए कितनी जल्दी ये मूंगफलियाँ रोस्ट हो गई हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें इन मूंगफलियों का छिलका अलग करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक साफ टॉवल ले लिया है। इसके ऊपर इन मूंगफलियों को पलट देंगे। आप इन्हें रब करिए और देखिए कितनी आसानी से ये छिलका अलग हो जाएगा। उससे पहले मूंगफली को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, जिसके लिए टॉवल को फोल्ड कर लिया है। और अब एक पत्थर की सहायता से मैं इसको क्रश कर लूँगी, ताकि जो ये मूंगफली के पीसेस हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए, पर इतने होने चाहिए कि ये साबुत ना रहें। और फिर छिलका भी बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। आप ये प्रोसेस इमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, पर हमें इन्हें मिक्सी नहीं करना है, क्योंकि हमें इन्हें सिर्फ दरदरा सा कूटना है। तो देखिए, बिल्कुल बारीक पीसेस नहीं हुए हैं, बस 2 से 3 पीसेस हुए हैं। और अब देखिए, हाथों की सहायता से मैं इन्हें मसल लूँगी। बहुत ही आसानी से ये छिलका अलग हो जाता है। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दिया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद मूंगफली थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है और छिलका आसानी से अलग हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से मसल कर सारे छिलके मूंगफली से अलग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अब इन छिलकों को अलग करने के लिए मैं इस छन्नी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मोटे जाल होता है, जिसकी वजह से छिलका आसानी से मूंगफली से अलग हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में हम इन छिलकों को मूंगफली से अलग कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की छन्नी नहीं है तो आप थाली में इन्हें फटक कर भी इसके छिलके को अलग कर सकते हैं। तो वही कढ़ाई मैंने वापस से गैस पर रख ली है और इसमें अब हम गुड़ डाल देंगे, क्योंकि मूंगफली हमारी तैयार है और अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो देखिए, 150 ग्राम गुड़ मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से चिक्की बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। घी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच पानी, ताकि जो गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो सके और ज़्यादा टाइम ना ले। बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ 3 चम्मच पानी से ही आप देखेंगे ये गुड़ आसानी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि ये तली पे से जले नहीं। अगर गुड़ जल गया तो वो खाने में चिक्की का टेस्ट ख़राब कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि गुड़ की कंसिस्टेंसी बहुत ही लिक्विड है, पर हम इसे जैसे जैसे चलाते चले जाएंगे गुड़ की कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। साइड में हम रख लेते हैं एक बाउल में पानी। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको आगे बताऊंगी। आप देख रहे हैं पहले से कंसिस्टेंसी गुड़ की काफ़ी ठीक हो गई है और इस पे छोटे छोटे बबल्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गुड़ अच्छे से पक रहा है। बस चिक्की बनाते हुए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप इस गुड़ को लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, क्योंकि गुड़ जल भी बहुत जल्दी जाता है। तो इसलिए हमें गुड़ को जलाना नहीं है, बस उसे अच्छे से पकाना है।
देखिए सारा गुड़ मेल्ट हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से पक रहा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने साइड में बाउल में पानी क्यों रखा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गुड़ की ड्रॉप पानी में डालेंगे और गुड़ को टेस्ट करेंगे कि ये चिक्की बनाने के लिए अभी तैयार है या नहीं। तो मैं गुड़ को हाथ से उठा रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये पतले पतले तार की तरह उठ रहा है, मतलब इसकी गोली या फिर इसकी ड्रॉप हार्ड नहीं हुई है। इसका मतलब हमारा गुड़ अभी तैयार नहीं है, अभी हमें इसे और पकाना है। और बीच बीच में गुड़ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इसे गैस पे से हटाते रहेंगे ताकि गुड़ हमारा जले नहीं और अच्छे से पक सके। फ्रेंड्स, वैसे मैंने आपके साथ गुड़ की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर करा है, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। इस विंटर आप इन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगी और बहुत ही जल्दी ये हेल्थी रेसिपीज़ बनकर तैयार हो जाती हैं। और कुछ रेसिपीज़ तो ऐसी हैं जिन्हें आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ की कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। आइए इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं बिल्कुल चुटकी भर छोटी इलायची का पाउडर और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से गुड़ एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और चिक्की खाने में हार्ड नहीं लगेगी। बेकिंग सोडा भी हम बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा डालने से चिक्की का टेस्ट खराब भी हो सकता है। देखिए बेकिंग सोडा डालते ही गुड़ काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुड़ की कंसिस्टेंसी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। चलिए एक बार और इसकी ड्रॉप को पानी में डालते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने गुड़ को उठाया है और ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है। हमें इस चिक्की को बनाने के लिए गुड़ सॉफ्ट नहीं चाहिए, वो थोड़ा हार्ड हो जाना चाहिए पानी में डालते ही। तो मैंने वापस से इस ड्रॉप को गुड़ में ऐड कर लिया है और फिर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर हम इस स्टेज पर इसमें मूंगफली मिला देंगे और चिक्की जमा देंगे तो ये चिक्की खाने में दांतों में चिपकेगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए एक बार फिर से पानी में गुड़ की ड्रॉप को डालते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। और इस बार देखिए गुड़ की ड्रॉप बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। चलिए मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ और आपको इसकी आवाज़ भी आ पा रही होगी कि ये कितना हार्ड हो गया है। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है इसमें मूंगफली मिलाने के लिए। तो देखिए मूंगफली इसमें ऐड कर लेते हैं और फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसको जमाने में, वरना ये अच्छे से जम नहीं पाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने एक थाली ले ली है और इसको घी से ग्रीस कर लिया है। आप बटर पेपर पे भी इस टिक्की को जमा सकते हैं, पर मैं थाली का यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस थाली पर इस गुड़ के पेस्ट को पलट दूंगी। बहुत जल्दी जल्दी हमें ये काम करना होगा। आप देख रहे होंगे अभी से ही इस गुड़ में रेशा आना शुरू हो गया है। तो इस स्पैचुला से भी हम इस गुड़ को हटा लेते हैं और इसके कॉर्नर को एकसार कर लेते हैं। अब हमें लेना है एक बेलन जिस पे मैंने घी लगा लिया है और इसको बेल लेना है ताकि जो हमारे पीसेस कटे वो मोटाई में एक सार हों। सब तरफ से हम इसे पतला पतला बेल लेंगे ताकि जो पीसेस हैं वो पतले हो जाएं और आसानी से कट सकें। देखने में भी ये पीसेस बहुत सुंदर लगते हैं। आप इस टिक्की को बटर पेपर पर रखकर भी बेल सकते हैं। जिस भी चीज़ पर आपको इजी लगे आप उसका यूज़ कीजिए और इसको बना लीजिए। देखिए मैं बेलन से ही इसके कॉर्नर्स एकसार कर रही हूँ और इसे फिर से एक बार बेल लूँगी। आप चाहें तो आप इसकी थिकनेस को मोटा भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पतली थिकनेस इसकी कर रही हूँ। और इसी स्टेज पर हम इसे चाकू से कट भी कर लेंगे ताकि बाद में ये आसानी से टूट सके। अगर हम इसे अभी ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाद में इसके पीसेस अच्छे से कट नहीं हो पाएंगे और वो इक्वल नहीं कटेंगे, अनइवन कट होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर पीसेस में इन्हें कट कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से इसी स्टेज पर गरम गरम में ये पीसेस कट हो जाएंगे। तो अगर आपको लंबे पीसेस चाहिए तो आप इन्हें लंबाई में कट कर लीजिए या फिर इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में इन्हें कट कर लीजिए।
जो भी शेप आपको पसंद है उस शेप में इस चिक्की को कट करिए और इस विंटर इस मज़ेदार सी चिक्की का आनंद लीजिए। तो देखिए मैं इसको सर्व करती हूँ और ये स्क्वायर पीसेस कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। एक बार अगर आप इस तरीके से गुड़ की चिक्की बनाएंगे तो आप बाज़ार से चिक्की लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है। तो आप भी मिनटों में बनने वाली इस चिक्की की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये टेस्टी, स्वादिष्ट सी और हेल्दी चिक्की कैसी लगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम ID फूड जंक्शन बाय नेहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।